ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। फाइनली कनाडा से अब अच्छी खबरों का आना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात LMIA को लेके जो रिस्ट्रिक्शंस आई थी उसके बाद अब कनाडा ने एक नया प्रोसेस जो उन्होंने कहा था कि बिना LMIA के भी वर्क परमिट्स हम शुरू करेंगे, वो उन्होंने फाइनली शुरू कर दिए। इस नॉन LMIA प्रोसेस के अंदर कंपनीज को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है और उन्हें ये एग्जेम्पशंस लेनी पड़ती है। फर्स्ट फेज के अंदर उन्होंने ये रिलैक्सेशन तकरीबन 6 कंपनियों को दिया है और इन 6 कंपनीज में टोटली वैकेंसीज काफ़ी कंपनीज में ओपन है। सो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन जाके इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं मैं लिस्ट स्क्रीन पे भी दे दूंगा, एक बार बोल के भी बता देता हूं आपको। इसके अंदर एडा स्पोर्ट है, अलाया केयर है, सेल काटा है, क्लेरियस मोबाइल हेल्थ है, क्लियो है, लाइट स्पीड कॉमर्स और एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है DPG एंड वाइव क्रॉप प्रोटेक्शन। ये तकरीबन 6 कंपनीज हैं जिनको फर्स्ट फेज के अंदर ये परमिशंस दी गई हैं। ये अलग अलग लोकेशंस पे भी हैं। इसके अंदर जो लोकेशंस कवर हो रही हैं उसमें टोरंटो है, उसमें मॉन्ट्रियल में इनमें से 3 कंपनी शायद 4 मॉन्ट्रियल के अंदर ही हैं और उसके अलावा वैंकूवर है, बर्नबी है। सो तकरीबन काफ़ी मेजर लोकेशंस को ये कवर कर रही हैं। इसके अंदर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं ये मोस्टली जो कंपनीज हैं मैं आपको बता दूं ये टेक कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं। सो जो IT वाले कैंडिडेट्स हैं जो खास करके एक्सपीरियंस्ड होंगे, जिनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, उनको ये बेनिफिट्स मिल सकता है कि वो इन कंपनीज में अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ दे गेट सिलेक्टेड तो वो अपने वर्क परमिट्स लेकर कनाडा जा सकते हैं विद जॉब और किसी तरह के LMIA की वेट नहीं करनी पड़ेगी, किसी तरह का LMIA नहीं लगाना पड़ेगा। और ये जो लिस्ट है ये आने वाले दिनों में और बड़ी होगी। कनाडा और बहुत सी कंपनीज को ये प्रोविज़न देगा, मतलब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क परमिट सिस्टम चलेगा जैसे हम UK के अंदर देखते हैं। UK के अंदर भी हर एम्प्लॉयर को एक लाइसेंस लेना पड़ता है टायर 2 का, उसके बाद वो किसी को भी वर्क परमिट के लिए बुला सकता है, वर्क के लिए बुला सकता है। तो सेम चीज़ अब यहाँ पे होने लगी है कि इन कंपनीज को अब एक गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा। गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ये लोग डायरेक्टली बिना LMIA के प्रोसेस के ये कैंडिडेट्स को अपने पास जॉब पे बुला सकेंगे। जो स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोसेस है, डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़े हैं वो भी ये चीज़ें देख सकते हैं, उनमें से भी कई लोग फिट होने की कोशिश कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये लिस्ट और बड़ी होगी और भी ग्रेजुएट्स को कवर करेगी, मतलब अलग अलग फील्ड्स को कवर करेगी। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए फोकस्ड कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा को लेके हाई कमीशन के जाने के बाद अभी तक कोई मेजर चेंजेस नहीं अनाउंस हुई हैं। मोस्ट लाइकली वीज़ा प्रोसेस इंडिया से कनाडा का और कनाडा से इंडिया का एज नॉर्मल ही चल रहा है। किसी तरह के प्रोसेसिंग टाइम में भी बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया। IRCC ने जो अपने सिस्टम में चेंज शो किया है वो सिर्फ 1 हफ्ते का डिले है। स्टूडेंट एप्लीकेशन जो पहले 6 हफ्ते था उनके सिस्टम के हिसाब से, अब वो 7 वीक हो चुका है। बट इसमें बता दूं कि असल में इतना टाइम नहीं लग रहा। नॉर्मली जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो तकरीबन 3 से 4 वीक के अंदर ही पिछले काफ़ी दिनों से मिलने को देख रहे हैं। और अभी भी लगातार जो रिजल्ट्स हैं, चाहे वो कनाडा स्टडी वीज़ा के हैं चाहे टूरिस्ट वीज़ा के हैं, वो अपने नॉर्मल फ्लो के साथ चल रहे हैं। जो स्टैंपिंग है वो भी अपने नॉर्मल प्रोसेस के साथ चल रही है। तो अभी किसी भी तरह की कोई बड़ी टेक्निकल फॉल्ट या टेक्निकल चेंज जो है वो इस डिस्ट्रप्शन के कारण नहीं है। जो बच्चे अपनी कनाडा के लिए एप्लीकेशंस लगाना चाहते हैं वो निश्चित बेफिक्र होकर अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।